हेलो दोस्तों, ऑल मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। अभी गोल्ड से शुरू करेंगे, फिर बिटकॉइन, फिर देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस, और लास्ट में देखेंगे कुछ आईपीओस हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अभी देख लेते हैं, ये गोल्ड का चार्ट है, इसका डेली टाइम फ्रेम देखेंगे। बहुत ही बड़ा करेक्शन आया था, अभी मार्केट इस जगह पे होल्ड कर रहा है। तो ये एरिया आपके लिए अगर कहें, मूवमेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, मूवमेंट्स बहुत बड़े बड़े मूव आ रहे हैं, और बहुत मतलब एक एक कैंडल तो अभी मान के चलिए 100-200 पिप्स तो नॉर्मल बनने चालू हो चुके हैं। अ, अभी इस एरिया को देख के क्या लगता है कि ये अगर नॉर्मल देखें सिंपली, तो 4660 के पास इसका एक सपोर्ट आपको नज़र आएगा। ये विक को थोड़ा अभी इग्नोर करते हैं, थोड़ा देखेंगे तो, क्योंकि मेन जो सपोर्ट बना हुआ है वो है 4660 का। ये ब्रेक होगा तो ये विक फिल होते हुए आपको नॉर्मली एकदम इजी नज़र आने वाला है। 4 आवर के चार्ट पे चलते हैं, देखेंगे तो यहाँ पे फिबोनाची का यूज़ करते हैं। फिब के लेवल के हिसाब से 4 आवर का चार्ट आपको ये नज़र आ रहा है, जो 0.5 के पास से रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर ही ट्रेवल कर रहा है, और लोअर हाइज के फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो अभी 4 आवर का ये जो कैंडल है, इस विक के साथ अगर बात करें, ये विक के बाद ये जो कैंडल बना, ये बहुत ही अच्छा रिवर्सल हम इसका मान सकते हैं। ये जो फॉल आ रहा था, इसके लिए ये थोड़ा सा एक रिवर्सल का काम करेगा। लेकिन उसके बाद का जो कैंडल है, वो रेड कैंडल यहाँ पे पॉज लिया हुआ है। इसके बाद का कैंडल डिसाइड करता है, अगर इसके ऊपर निकलेगा तो फिर हमें ये जो हाई है यहाँ तक भी आता हुआ नज़र आ सकता है, जो कि है करीब 50-90 का यहाँ पे आता हुआ नज़र आएगा। और इन मार्क्स को पहले डिलीट करूं, चार्ट जितना क्लियर रहेगा उतना अच्छा आपको समझने में आसानी होगा। 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे लेवल्स मार्क कर लेते हैं। ये एक हाई स्विंग का, और यहाँ देखेंगे आप, ये छोटा सा गैप यहाँ पे आपको देखने को मिला था, उसी को फिल करते हुए नजर आया, और ये उसका लोअर रेंज है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक छोटा सा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी नज़र आ रहा था, आ रहा है, अभी ब्रेक हुआ नहीं है, और उसी रेजिस्टेंस के पास मार्केट ट्रेवल कर रहा है। आपको इस तरीके का चार्ट देखने को मिलेगा अभी गोल्ड में। क्या कर सकते हैं, अगर देखेंगे तो ये एरिया ब्रेक होने पर, जो कि अच्छा खासा आप देखोगे कि ये पूरा एक रेजिस्टेंस लेवल है, इस एरिया के ब्रेकआउट होने पर इसका कंफर्मेशन का वेट करेंगे। तो छोटे छोटे यहाँ पे, छोटे नहीं यार, पिप्स के हिसाब से देखेंगे बहुत ज़्यादा पिप्स यहाँ पे मिलते हैं। गोल्ड बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो बहुत ही अच्छा ये सारे लेवल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये फर्स्ट टारगेट आप इसे मान सकते हैं, इसे सेकंड टारगेट मान सकते हैं। डाउन साइड के लिए यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेता है, ये लेवल आपका है अभी 4875 के पास मार्केट ट्रेवल कर रहा है। अगर ये ब्रेक होगा तो आपको फिर से ये लोअर लेवल के पास आता हुआ नजर आएगा, जो है 4680 के पास फिर से आता हुआ नजर आएगा। तो 15 मिनट के टाइम, 15 मिनट वगैरह अभी फिर सीधे ट्रेड लेने के लिए ही काम आते हैं। व्यू के लिए तो 1 आवर 4 आवर का टाइम फ्रेम बेस्ट है गोल्ड के लिए। 15 मिनट का टाइम फ्रेम सीधा आपको फिर ट्रेड लेने के लिए ही यूज़ करना चाहिए, 15 और 5 मिनट का। तो व्यू तो सेम है। इसके बाद गोल्ड का देख लेते हैं चार्ट, सॉरी बिटकॉइन का। गोल्ड का अभी हमने देखा है, गोल्ड का हो गया। बिटकॉइन का देखेंगे यहाँ। बिटकॉइन में मैंने कुछ लेवल्स मार्क करके रखे थे, उसी के अंदर ही अभी मार्केट मूव कर रहा है। कल बहुत ही अच्छा इसमें फॉल आया है यार, ये लेवल ब्रेक होने के बाद 83,600 का जो लेवल था, ये ब्रेक होने के बाद
क्या क्लियर यहाँ पे मूव आया हुआ है, और ये एक और सपोर्ट जोन था, इसे भी ब्रेक कर चुका है, जो कि 67,000 का था। मेन तो 70,000 का जो ये लेवल ब्रेक हुआ है, ये वैसे ही खतरनाक हो चुका है बिटकॉइन के लिए। लेकिन हमें क्या, ट्रेडर्स को ये सब नहीं सोचना चाहिए। ट्रेडर्स को तो जिधर मूवमेंट मिल जाता है वही बेस्ट है। और 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं अभी एक छोटा सा पुल बैक ही इसे मानेंगे 4 आवर पे भी। मैं चार्ट थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। इसको आप कुछ इस तरीके का मान सकते हैं। ब्रेकडाउन आया, एक पुल बैक है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कैंडल अगर फिर से दिखता है तो फिर से आपको एक सेलिंग का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे, ये जो सपोर्ट ब्रेक हुआ था अभी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे डायरेक्ट चलते हैं, और इसे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन का भी आप सपोर्ट मान सकते हैं। इस तरीके से ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो नीचे के लिए एक मूवमेंट बहुत प्यारा सा मिलने वाला है। और अपसाइड के लिए मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे ये ट्रैप कर जाएगा, हो सकता है निकल भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से इसने कल ब्रेक किया है, डायरेक्ट ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। हाँ, वेट करते हैं, देखते हैं इसका मूवमेंट कैसा रहेगा। अभी तो फिलहाल अपने रेजिस्टेंस के पास ही है। और चलते हैं अब सबके फेवरेट जो था, अभी पता नहीं, फेवरेट सबके निफ्टी के पास, निफ्टी और बैंक निफ्टी। आ, यहाँ सेम वही लेवल्स जो मैं पिछले 3 दिनों से 3 वीडियोस से आपको बता रहा हूँ। इसमें डेली टाइम फ्रेम में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये एक सपोर्ट जोन है, जहाँ मार्केट ये गैप अप हुआ था, और इस जोन को इसने फिल तो किया है करने के लिए। लेकिन फिर वही बात है कि जितना बड़ा गैप ये छोड़ा है, ऑर्डर स्लिप हुए हैं, सारे ऑर्डर्स को फिल करने के लिए मार्केट को नीचे आना ही पड़ेगा। बिना ऑर्डर्स लिए मार्केट ऊपर की ओर जा पाए ऐसा तो लगता नहीं। मैं हल्के छोटे छोटे लेवल्स हैं ये सब, ये कोई मायने भी नहीं रखेंगे अपसाइड। कोई आपको प्रीमियम में उतना अच्छा खासा मूवमेंट भी नहीं मिलने वाला। तो क्या देख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो फिर ये जो जोन था 25,000 का, इसे फिल करने के लिए निफ्टी वापस ज़रूर आएगा, और यहाँ पे आपको पुट साइड में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा निफ्टी में और कोई व्यू है ही नहीं। ये कंप्लीट साइडवेज रहेगा जब तक ये इस ऑर्डर को फिल ना करे। ये एरिया को जब तक ये फिल करेगा नहीं, आपको ऐसे ही साइडवेज मार्केट ही देखने को मिलेगा। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी भी सेम अपने उसी लेवल के पास ही है। ये एक जोन है, सपोर्ट जोन, और इसने जो गैप छोड़ा है वो है 58,643 का। यहाँ देखेंगे 58,660 का, एक राउंड फिगर मानते हैं, उसने ये गैप छोड़ा है। जब तक ये ऑर्डर यहाँ से पिक नहीं करेगा, इसका भी अपसाइड का मोमेंटम बहुत ही मुश्किल है। ये एक जोन डायरेक्ट यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। इसके अंदर ही बैंक निफ्टी आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल फंसा हुआ ही है। एक बड़ा मूव के बाद पूरा मार्केट साइडवेज हो चुका है। तो जब तक इन लेवल्स को ये फिल ना करे, अपसाइड मोमेंटम बहुत मुश्किल है, इसका अपसाइड हो या डाउन साइड हो। जब तक ये सपोर्ट ब्रेक ना हो, जब तक ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ब्रेक होगा भी तो अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर नहीं मिलने वाला है, बहुत स्लो मार्केट ही मिलेगा। इसे फिल करना जरूरी है, इस एरिया को फिल करेगा, उसके बाद अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने के लिए मिल सकता है। चलते हैं आईपीओ मार्केट की तरफ। कुछ आईपीओज अगर आए हैं तो देखते हैं।
आईपीओ मार्केट में एक तो AYE फाइनेंस, ये कुछ है, इसका अभी GMP 0 ही शो हो रहा है। 9 तारीख को ये ओपन होने वाले हैं, 9 फेब को। और एक है फ्रैक्टल एनालिटिक्स IPO, इसका 10% से ज़्यादा का इसका GMP अभी चल रहा है। ये भी 9 तारीख को ही ओपन होने वाला है, 11 को क्लोज होगा, 12 को अलॉटमेंट डेट है, 16 को लिस्टिंग। इसका जो GMP है वो बढ़ता हुआ नज़र आया है। 180 पे शायद ये शो हो रहा था, 2 बार नीचे आया था 105 और 57 पे, अभी 98 के पास है। 11.67 यहाँ पे देखेंगे इसका हाई जो GMP चल रहा था, अभी 10.89 के पास यहाँ पे, 10.89 हिंदी इंग्लिश मिक्स, 10.89 के पास यहाँ पे आपको GMP देखने को मिलेगा। एस्टिमेटेड प्रॉफिट आप यहाँ देख सकते हैं 1 लॉट पे। तो कुछ खास अभी और है नहीं, बस ये 2 ही यहाँ पे IPO शो हो रहे हैं। एक का अभी कुछ अपडेट हुआ नहीं है और दूसरे का 10% प्लस शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।